अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ आलू गोश्त की। आपको पता है हमारी लाइफ जो है वो बहुत बिजी हो चुकी है। इस बिजी रूटीन के साथ हमें कुछ फैसिलिटीज़ भी मुहैया हैं, तो उनसे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, उन्हीं फैसिलिटीज़ को यूज़ करना चाहिए। जैसे कि मैं अपनी मोस्टली जो कुकिंग है ना वो प्रेशर कुकर में करती हूँ, जिसके लिए मेरा टाइम भी बचता है और मेहनत भी। तो आज मैं आलू गोश्त की रेसिपी भी आपको इसी तरह बताऊंगी। सबसे पहले मैंने 1 केजी जो है वो गोश्त ले लिया है। अगर गोश्त आपने हड्डी वाला ही लेना है, बगैर हड्डी के नहीं ले लेना। तो यहाँ पे 3 टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्च ले लेंगे और ले लेंगे प्रेशर कुकर। इसके अंदर हम डाल देंगे गोश्त। और मैंने बीफ लिया था, बीफ गोश्त जो है वो लिया है। तो 1 अदद प्याज जो है वो इसमें बारीक काट के डाल देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा देखिए, मैं आपको ये तरीका बता रही हूँ कि आपने हर चीज़ प्रेशर कुकर में डाल के आराम से अपना टाइम बचाना है। एक ही टाइम पे आपने सारी चीज़ें कुक कर लेनी है। टमाटर आप काट के इस तरह डाल देंगे। उसके अलावा मसाला जात भी आपने इसमें डाल देने हैं। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देना है आपने। 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर इसमें चला जाएगा और 1 टीस्पून आप इसमें साबुत गरम मसाला डाल देंगे। और सुर्ख मिर्च पाउडर आपने डाल देना है 1 टीस्पून और काली मिर्च पाउडर अपने 1/2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देनी है। और नमक इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून, यानी 1 बड़ा चम्मच जो है वो इसमें चला जाएगा। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हम इतना ऐड करेंगे कि जिसमें तकरीबन ये डिप रहेंगे। ये देखें, अब इसको थोड़ा हिला लेंगे। टमाटर्स को हम सेट कर देंगे इस तरह कि इसकी नीचे वाली जो सरफेस है ना वो पानी में रहे, क्योंकि वो सॉफ्ट होनी ज़रूरी है। वो सॉफ्ट होके खुद ब खुद उतर जाएगी फिर। अब जी हम इस पे प्रेशर कुकर को चढ़ा देंगे। अब प्रेशर कुकर को 14 मिनट दे देंगे कुक होने के लिए। दूसरी साइड पे मैं आलू ले लूँगी, 4 से 5 ले लेंगे दरमियाने साइज़ के, और उनको छील के इस तरह कट कर लेंगे। यानी कि इतने मोटे जो है ना कतलों में इनको काट लेना है आपने। ये देखें, इस तरह आपने इनकी कटिंग कर लेनी है। तकरीबन 14 मिनट बाद प्रेशर कुकर हो चुका होगा, तो हम जाके देखते हैं। इसको खोल लेंगे हम। अच्छा, खोलने से पहले आपने पहले इसकी गैस निकाल देनी है, उसका वेट करना है, फिर आपने खोलना है, फौरी नहीं खोल देना। अब ये देखिए टमाटर जो है वो बिल्कुल अंदर ही सॉफ्ट हो गए हैं। अब यहीं पे हम इसका छिलका जो है ये देखें आराम से पील हो जाएगा, तो यहीं पे इसको पील कर लेंगे। ये देखें छिलका हम साइड पे निकालते जाएंगे। ये देखिए तमाम टमाटर इसी तरह पील हो जाए। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसको 14 मिनट क्यों लगाया। अमूमन मैं 15 मिनट देती हूँ बीफ को मेरे प्रेशर कुकर में, लेकिन मैंने 14 मिनट्स यानी 1 मिनट कम इसलिए दिया है क्योंकि जब हमने आलू डाल के इसको थोड़ा सा गलाना है तो उस टाइम भी थोड़ा सा जो गोश्त है वो गलेगा, यानी कि थोड़ा सा और पकेगा, इसलिए 1 मिनट मैंने कम दिया इसको। अब जब टमाटर हमने सारे उसका छिलका निकाल दिया है तो इस टाइम पे हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। आलू ऐड करेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे और हम चूल्हे को ऑन कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, जो जितने हमारे आलू हैं अब इस टाइम पे गलेंगे, यानी कि इसी पानी में इसी गोश्त का जो ग्रेवी है, यखनी है, इसी के अंदर ये पकेंगे और बहुत मज़े और टेस्टी लगेंगे। ऐसे लगेगा ही नहीं कि अलग से कुछ कुक करके इसमें डाल दिया है, क्योंकि जो ग्रेवी यखनी का जो टेस्ट होता है ना वो आलूओं के अंदर भी चला जाएगा। अच्छा जी, इसको थोड़ी देर इसी तरह कवर करके हम पकाते रहेंगे और जब तक हमारे आलू जो हैं वो सॉफ्ट नहीं हो जाएंगे, और हम इसको थोड़ा थोड़ा हिलाते भी रहेंगे। मैं जानती हूँ कि अब हमारी लेडीज़ की ना बहुत बिज़ी जो है ना लाइफ हो गई है, चाहे वो वर्किंग लेडी हो चाहे हाउस वाइफ हो। घर के इतने 100 काम होते हैं और बहुत तरह के काम होते हैं कि इतना टाइम अब हम कुकिंग को दे नहीं सकते। जैसे पुराने वक्तों में ख़वातीन दिया करती होती थी, काफ़ी देर तक एक ही डिश को लेके पकाई जाती थी, बैठी रहती थी, घर में ही मिर्चें कुटी जाती थी, घर का ही गुड़ होता था और पता नहीं क्या क्या, लस्सी के लिए वो। अब अगर हमारी लाइफ में इतनी फैसिलिटीज़ आई हैं तो वो इस वजह से है कि हमारी लाइफ भी तो बिज़ी हो गई है ना। अब हमारी लाइफ देखिए किस कदर बिज़ी हो चुकी है। तो ये फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइडेड हैं, क्यों ना हम इनका फ़ायदा उठाएं, हमें इनका फ़ायदा उठाना चाहिए। अब यहाँ पे हम आलू को चेक कर लेंगे कि ये गल चुके हैं या नहीं। इस टाइम पे ये देखें ये सॉफ्ट हो चुके हैं, यानी कि अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब जस्ट हल्का सा हमने इसको ऑयल में भूनना है, तो हम इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे थोड़ा सा।
और उसके बाद थोड़ी देर ही इसको हम भूनेंगे ऑयल में, क्योंकि ऑलरेडी मसाला तो खुश्क हो ही चुका है, अब जस्ट ऑयल में भुनाई होगी। और अगर आप चाहें तो आप इस तरह खुश्क खाना चाहें तो इस तरह खा सकते हैं, लेकिन आलू और गोश्त तो शोरबे के साथ ही अच्छा लगता है। तो हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके इसकी ग्रेवी टाइप बनाएंगे, यानी शोरबा बनाएंगे हम इसका। तो आप अपने हिसाब से जितना आपने ग्रेवी रखनी हो, जितना आपने शोरबा रखना, आप उस हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आप ग्रेवी पसंद करते हैं। हमारे घर में तो मैं कहती हूँ कि बोटियाँ छोड़ देते हैं, लेकिन ग्रेवी जो है उसको बहुत शौक़ से खाते हैं। आलू गोश्त की जो ग्रेवी है ना, वो बहुत पसंद की जाती है शोरबा। अच्छा, इस टाइम पे आपने यहाँ पे नमक चेक कर लेना है, क्योंकि मैंने नमक जो है वो थोड़ा कम ही रखा था, ये के बाद में मैं चेक करके डाल लूँगी। तो ये तकरीबन 1 टीस्पून के इक्वल जो है वो मैंने नमक इसमें ऐड कर दिया, यानी कि अगर हम टेबल स्पून लें तो हाफ़ टेबल स्पून से भी कम होगा। जितना मुझे लग रहा था कि इतना कम है तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। और अब हम आंच तेज़ कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। ये देखिए, जब ये पक रहा है अच्छी तरह से, जब आपको लगे कि अच्छी तरह से जो है ना वो उबलना शुरू हो गया, तो 2-3 मिनट आपने इसी तरह बॉयल देना है और उसके बाद फिर आपने चूल्हा बंद कर देना है। ले जी, मज़ेदार आलू शोरबा जो है, आलू गोश्त शोरबा, यानी आलू गोश्त बीफ का गोश्त है, और ये बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी है। और ना सिर्फ बड़े यानी बुज़ुर्ग और बच्चे भी इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। अच्छा व्यूवर्स, आप अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें। मैं ये जो रेसिपीज़ लेकर आती हूँ आपके लिए लेकर आती हूँ, ताकि आप जो है आपको कोई फ़ायदा हासिल हो। तो आप अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।